नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता, हमारे इस चैनल पर बीए और बीएससी की सभी सब्जेक्ट की क्लासें कराई जाती हैं और पेपर भी सॉल्व कराए जाते हैं। तो अभी की जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है आपका, यहाँ पर सिर्फ पेपर सॉल्व कराए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर का को करिकुलर पेपर, ठीक, जिसमें हमने 50 सब प्रश्नों को रखा है। इसमें से ऐसे अधिकतर प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कीजिए, क्लास को अटेंड कीजिए और अपनी दोस्त को भी शेयर कीजिए, ठीक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगर नोट लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो हमने टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक, या फिर आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आसानी से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर। तो ये आपका है बीए थर्ड सेमेस्टर का, जिसमें आपको पढ़ना होता है को करिकुलर के अंतर्गत ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक। इसमें हमने 50 प्रश्नों को रखा है जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 साल के प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ठीक, इनमें से आपके काफी प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न फॉर ऑल यूनिवर्सिटी, मतलब इम्पोर्टेंट फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम भी देख सकते हैं, आगरा यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, डीवी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एमजीके विद्यापीठ मतलब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, ठीक। इन सभी यूपी में जितने भी आपके यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दिया गया है, मानव मूल्य किससे संबंधित है। तो मानव मूल्य जो संबंधित होता है नैतिकता और आचार्य से संबंधित होता है, ठीक। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने इसलिए यहाँ पर सभी के आंसर दे दिए हैं नीचे, इसलिए रख दिए हैं क्योंकि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो, आपको अलग से जो है आंसर ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। यहाँ से आपको आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर, सत्य और अहिंसा किसके मूल मूल्य है, किसके मूल मूल्य हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्य और अहिंसा जो है यहाँ पर है गांधी जी के मूल मूल्य है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक। तो इसे आप याद जरूर कीजिएगा। चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ओजोन परत का मुख्य कार्य है। तो ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दो जो प्रश्न हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न है, वसुंधै मतलब वसुंधैव कुटुंबकम का अर्थ है। तो वसुंधैव देव कुटुंबकम का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा आपका, चलिए देखने अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आपका अर्थ हो जाएगा संपूर्ण विश्व एक परिवार, संपूर्ण विश्व एक परिवार। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 6, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर सतत विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वर्तमान एवं भविष्य दोनों पीढ़ियों की आवश्यकताओं का संतुलन करना, ठीक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो प्रश्न बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, आपके 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इसे तैयार जरूर कीजिएगा। सातवां प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी प्रमुख है। तो ये भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में से मतलब कौन सी प्रमुख है। तो ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका प्रमुख है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे तैयार जरूर कीजिएगा। आठवां प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको जो आंदोलन है यह वन संरक्षण से
संबंधित है, इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, मानव मूल्यों का उद्देश्य। तो मानव मूल्य जो है ये आपका क्या उद्देश्य है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नैतिक जीवन जीना। क्या? नैतिक जीवन जीना, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पर दिया गया है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके परीक्षा में आने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो शुरू हुआ था आपका 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में होता है। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, मानव मूल्य किसे कहा जाता है। तो मानव मूल्य जो है मानव के जीवन में श्रेष्ठ गुणों का समावेश ही क्या कहलाता है? मानव मूल्य कहलाता है। तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार कीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो पर्यावरण प्रदूषण का जो मुख्य कारण होता है औद्योगिकीकरण और शहरीकरण होता है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो ये जो संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में हुआ था। ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू हुआ। तो ये जो आपका शुरू हुआ था 1985 में हुआ था। देखिए ये जो सन आपके दिए गए इनको आप जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। तो मतलब आपका यहाँ पर देख सकते हैं यूएनईपी जो है आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि एनयूपी जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ। तो आप बताएंगे ये जो है नैरोबी में है। कहाँ पर है? नैरोबी में है। 16 नंबर प्रश्न है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है किसने कहा। तो ये भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इसे तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कहा है अरस्तु ने कहा है। 17 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों में कौन शामिल है। तो प्राकृतिक संसाधन में आप देख सकते हैं जल, वायु, भूमि, ये सभी आपके क्या हैं? शामिल है। तो आप यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य प्रभाव क्या है। ये प्रश्न आपका 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। जो है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य प्रभाव क्या है, ये प्रश्न हर साल पूछा जाता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तापमान बढ़ना, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा तापमान बढ़ना। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो ये जो आपका अनुच्छेद है, चलिए देखते हैं किस अनुच्छेद में। तो ये जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 48। अनुच्छेद जो है 48 ये में इसका जो है प्रावधान लागू किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। 20 नंबर प्रश्न है, जीवन मूल्य का आधार है। तो जीवन जो है आपका मूल्य का आधार है। चलिए देखते हैं किसका है। ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, उपयुक्त सभी, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का कारण है। तो पर्यावरण संतुलन जो है आपका प्रदूषण से हो सकता है, वनों की कटाई से, जनसंख्या वृद्धि से, उपयुक्त सभी, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, ओजोन छिद्र का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ है। तो ये जो है अंटार्कटिका में है। सी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 23 नंबर प्रश्न आपका दिया गया, गांधी जी ने किसे सर्वोच्च धर्म माना है। तो इन्होंने जो सर्वोच्च धर्म माना है सत्य और अहिंसा को। ये प्रश्न पिछले साल पूछा गया था। ठीक, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी आपका प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, मतलब ये वाला जो प्रश्न चिपको आंदोलन से रिलेटेड एक प्रश्न हमने ऊपर कर लिया, तो वही आप देखिएगा
ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी कहाँ हुई थी, चलिए देखते हैं कहाँ पर हुई थी इसका शुरुआत। उत्तराखंड में। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। इसका ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, सतत विकास की परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो परिभाषा दी गई ब्रंटलैंड रिपोर्ट में दी गई है। ठीक, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब बनी? तो ये जो बनाया गया था, चलिए देखते हैं। ये बनाया गया था आपका 2006 में। 2006 में बनाया गया था। ये आपका जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। तो ग्रीन हाउस जो है इसका क्या, इसके प्रभाव का क्या परिणाम है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक, इसका भी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव मूल्य में प्रमुख कौन सा है? तो मानव मूल्यों में जो प्रमुख होता है आपका करुणा होता है। ठीक, करुणा। यहाँ पर इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, करुणा। 30 नंबर प्रश्न है, प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या किस शहर में है? तो ये आपका है दिल्ली में। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। 31 नंबर प्रश्न आ चुका है अब आपका यहाँ पर, कौन सा प्रदूषण सबसे खतरनाक माना जाता है? तो आप बोलेंगे वायु प्रदूषण। क्या वायु प्रदूषण? वो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? तो ये जो बनी थी 1988 में। ये भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप तैयार कीजिएगा। सर्वधर्म समभाव किसने दिया? सर्वधर्म समभाव जो दिया है महात्मा गांधी ने दिया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, नेतृत्व का मूल्य किसे कहा जाता है? तो इसमें आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरों को दिशा देना। क्या करना? दूसरों को दिशा देना। ये ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ था 1974 में। ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप तैयार कीजिएगा जरूर। 36 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पर दिया गया है, रेडियो धर्मी प्रदूषण किससे होता है? तो ये भी आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीवी से होता है, कंप्यूटर से होता है, चलिए देखते हैं किससे होता है ये। तो ये जो है परमाणु परीक्षण से होता है। सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, सर्वभवन्तु सुखिनः का अर्थ है? तो सर्वभवन्तु जो सुखिनः का अर्थ है यहाँ पर हो जाएगा सब सुखी रहे। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सब सुखी रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपका जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, 38 नंबर प्रश्न दिया गया है, ध्वनि प्रदूषण की माप किसमें होती है? तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसे तैयार कीजिएगा। जूल में होती है, डेसिबल में, वाट में या फिर वोल्ट में? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, तो ध्वनि प्रदूषण की जो माप होती है ये डेसिबल में होती है। किसमें? डेसिबल में। इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न, नदियों का सबसे बड़ा प्रदूषण स्रोत क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं औद्योगिक जो है अपशिष्ट होता है। यहाँ पर ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है मानव मूल्य और संस्कार जो है संस्कार विकसित करना है। यहाँ पर इसका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न है आपका, अहिंसा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसे जो प्रतिपादित करने वाले हैं महात्मा गांधी हैं। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों में कौन शामिल नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन जो है मशीन आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर, मशीन जो है शामिल नहीं है प्राकृतिक संसाधनों में। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये जो बनाया गया था 1972 में बनाया गया था। इसका भी ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सतत विकास की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये प्रश्न आपका हो चुका है, पर्यावरण और विकास का संतुलन। 45 नंबर प्रश्न है, सरल जीवन उच्च विचार किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित महात्मा गांधी से, ये भी प्रश्न आपका हो चुका है।
ग्रीन हाउस गैस से जो प्रभाव पड़ता है तो आपका हो जाएगा तापमान। ये भी प्रश्न आपका हो चुका है। मानव मूल्यों में प्रमुख कौन सा है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा करुणा। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है तो औद्योगिक जो है अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे यहाँ पर। ये प्रश्न हो चुके हैं। हाँ, ये आपका जो हुआ है नहीं हुआ है। प्रश्न 49 नंबर है, वसुधैव कुटुंबकम किस ग्रंथ से लिया गया है तो ये आपका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। किससे लिया गया? उपनिषद से लिया गया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया तो सुंदर लाल बहुगुणा ने किया था। वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना प्रश्न हमने पूरा करा दिया, आप लोग तैयार कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।